कुमार केसरी। विकास जी, मोहनिया में क्या माहौल आप देखते हैं? माहौल तो बहुत अच्छा हम देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ से झाड़ कर निकल रही है। तो जो तेजस्वी यादव जो बयान देते हैं उस पे आप लोगों को विश्वास नहीं होता? नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो मुद्दे उठा रहे हैं बिहार के लिए, वो अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं? हम लोग आगे के लिए नहीं सोच रहे हैं। हम लोग सिर्फ मोहनिया के विधायक अपना गीता पासी को हम लोग मान रहे हैं। आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं बिहार का? नीतीश कुमार को। यही देखते हैं कि मतलब नेता परेता किसी का नहीं होता। ये राजनीतिक जो हो रहा है सो हो रहा है। हम जानते हैं कि गरीब को व्यवस्था होना चाहिए। तो थोड़ा सा जो है कि आपको लगता है कि थोड़ा वो कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है कि हो सकता है। सच्चाई यही है। अच्छा अच्छा, आपको जन स्वराज के जो बिहार को अगर कोई बदल सकता है, बिहार की परिस्थितियों को कोई बदल सकता है, बिहार के युवाओं के बारे में जो जितना बोल रहा है, जिसके पास बिहार को बदलने का विजन है कि हम किस तरह से बिहार को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी बिहार चुनाव में एक महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का ये महापर्व है और ये कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट पे हम आए हैं और हाल चाल जानने आए हैं कि क्या हाल चाल है मोहनिया सीट का। तो आप देखिए, आपको डायरेक्ट जो है कि कुछ लोग बैठे हैं, चलिए उनसे बात कराते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस चुनाव में। जनता किस करवट जो है कि बैठेगी। 14 तारीख को यहाँ का चुनाव कंफर्म होगा, वोट जो है कि उसकी काउंटिंग होगी और 14 तारीख को ये तय हो जाएगा कि बनेगा एनडीए का मुख्यमंत्री या महागठबंधन का। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? बाके मोरिया नाम पड़ेगा मेरा। अच्छा बाके जी, बताइए कि क्या हाल चाल है? मोहनिया विधानसभा में आपका घर है? हाँ मोहनिया में। तो क्या हाल चाल है मोहनिया का? यहाँ सब ठीक है। सभी लोग अपने अपने कैंडिडेट के बारे में तो क्या चुनाव में क्या स्थिति चल रही है? अभी तो लड़ाई सब में है, सभी लोग अच्छा, क्या लड़ाई चल रही है? लड़ाई अब आरजेडी यहाँ पे समर्थन में है रवि पासवान। हाँ हाँ। और भाजपा में है संगीता कुमार। अच्छा और गीता पासी। अच्छा, कोई निराला जी। बहुजन का तो आपको पता नहीं, तो आप किसे बताएंगे? तो ये बताइए कि आपने कहा कि आरजेडी से रवि पासवान है। चारों लोग अपने आप में हम ये जानना चाहते हैं कि आरजेडी से रवि पासवान है। हाँ। तो रवि पासवान जी निर्दल थे, आरजेडी का कैंडिडेट का जो है कि पर्चा खारिज हो गया, तो वो समर्थन दिए। उनका चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंच गया है। अभी तो कोई लोग तो वो बताएंगे ना। हम लोग तो जैसे जनता आप हैं, तो क्या लग रहा है कि लोगों तक लगभग पहुंच जाना चाहिए। लगभग पहुंच जाना चाहिए। तो ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या बिहार का चुनाव जो है कि मुद्दे पे होता है, कैंडिडेट देख के होता है, पार्टी देख के होता है कि जाति देख के होता है? यहाँ तो लोग जाति देख कर देते हैं, लेकिन इस बार बदलाव का भावना मोहनिया के लिए हाँ। बदलाव का लोग सोच रहे हैं। अच्छा, बदलाव का भावना हाँ, लेके हाँ। सोच रहे हैं। तो बदलाव, मोहनिया बदलाव चाहता है। चलिए और कुछ लोगों से बात कराते हैं। धन्यवाद। क्या भाई साहब, आप लोग भी कुछ बात करिए, बताइए, हमको बैठने का जगह दे दीजिए तो अच्छा रहता। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है महेंद्र कुमार केसरी उर्फ लल्लू लाइट। अच्छा, महेंद्र कुमार केसरी जी। महेंद्र जी, ये बताइए कि क्या हालचाल चल रहा है मोहनिया में? मोहनिया में ठीक है। हम लोग जन स्वराज का सपोर्टर हैं इस समय। अच्छा, गीता पासी। गीता पासी। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो मुद्दे उठा रहे हैं बिहार के लिए, वो अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं? हम लोग आगे के लिए नहीं सोच रहे हैं। हम लोग सिर्फ मोहनिया के विधायक अपना गीता पासी को हम लोग मान रहे हैं। मान लीजिए कि अकेले विधायक बनाएंगे तो क्या करेंगे गीता पासी? और कुछ नहीं करेंगी, वो पलटी मारेंगे जाकर और किसी में। उनका सरकार थोड़ा बनेगा। हाँ। ये हमको भी जानकारी है कि उनका सरकार नहीं बनेगा। हाँ। लेकिन हम लोग एक मोहनिया का निवासी है। अच्छा, बोलता तो नेता आपको है। अच्छा लगता है कि गीता पासी अच्छी नेता है और उनको बनना चाहिए। लड़ाई किससे देखते हैं आप? देखिए, लड़ाई तो भाई अपने आप में सभी है। लड़ाई में तो जैसे और कौन लड़ाई है? गीता पासी आपने कह दिया, और आप गीता लड़ाई में तो माने की चलिए कि भाजपा भी है, लालटेन भी है, रवि पासवान भी है। लालटेन तो है नहीं, रवि पासवान हाँ, समर्थित। रवि पासवान है। और में आपको यही हो क्या बताता है। अच्छा ठीक है, आपने तो यहाँ विधायक बना लिया। आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं बिहार का? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार हाँ, को? हाँ। ऐसा कहें? ऐसे नीतीश कुमार काम करता है। संगीता जो थी मोहनिया में कुछ नहीं काम की है। अरे जो है विपक्ष वाले, महागठबंधन वाले आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इनका स्वास्थ्य खराब है। नहीं बात नहीं है, गलत लोग कर रहे हैं उनका। नहीं, कुछ तो देखने में आया कि जो है स्वास्थ्य खराब है, इसी चर्चा तो चल रही है। लेकिन संगीता कुछ काम नहीं की है, इसलिए आदमी यहाँ का जो नागरिक हैं उनसे नाराज है ज्यादा। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है भाई साहब?
राम दुलार पासवान। अच्छा राम दुलार जी, क्या देखते हैं मोहनिया में क्या? हम तो यही देखते हैं कि मतलब नेता परेता किसी का नहीं होता। ये राजनीतिक जो हो रहा है सो हो रहा है। हम जानते हैं कि गरीब को व्यवस्था होना चाहिए, बिहार में कारखाना होना चाहिए, जो विकास का काम करेगा वही हमारा नेता। तो कौन आपको लगता है कि कारखाना यहाँ कुछ लाए? बदलाव करना चाहिए। जैसे 15 वर्ष तो हम लोग देखे मोदी को, कुछ नहीं हुआ। जो हुआ रोड का काम हुआ, रोड पर तो गरीब काम नहीं करता है, बड़े बड़े लोग चलते हैं रोड पे। तो बदलाव किसे देखते हैं? तीन शक्तियां यहाँ बदल काम के कर रही देखना चाहिए। तेजस्वी को बनाओ, देखो कि क्या करते हैं, फिर उसको हटा दो। हैं। अच्छा, तेजस्वी को आप चाहते हैं? हाँ, तो लेकिन तेजस्वी को आप चाहते हैं, लेकिन भाजपा और एनडीए गठबंधन कर रहा है कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज देखिए अब है, जंगल राज पहले था थोड़ा, तो अब जंगल राज है। जो कोई भी नेता प्रेता बनेगा, मर्डर और अपराध रुकने वाला है नहीं, वो तो होइबे करेगा, किसी भी सरकार में होगा। अभी सरकार वहां बैठा है, यहाँ झगड़ा करके कोई मर्डर कर दिया, ये रुकेगा? नहीं रुकेगा, ये तो चलता ही रहेगा। मगर पहले था, जो अपना संख्या नहीं था, भीड़ भाड़ नहीं था, जो काम होता था उसको लोग जंगल राज कहते हैं। अब तो खुलेआम मर्डर हो रहा है, अब क्या कौन सा राज है? राज में जो है कि हम जानते हैं कि बदल को देखना चाहिए। उनको देखे 15 साल ना, अभी बिहार में कुछ नहीं, कारखाना नहीं बैठा। खाली राजनीतिक, जब चुनाव आता है तब जनता को, नेता का यही राजनीतिक है। अरे तो भाई बिहार में तो कई कारखाने थे, लेकिन लालू और नीतीश के राज में सारे कारखाने बंद हो गए। मोकामा में कई जो है कि मैकडॉवेल की कंपनी थी, बाटा की कंपनी थी, तमाम कंपनियां बंद हो गई। उसको खोलने का प्रयास कौन कर रहा है? उनका सरकार केंद्र में नहीं था ना, मोदी का सरकार केंद्र में आना है। वो सरकार है, जो प्रधानमंत्री है वो ना चाहेगा, तो वो प्रधानमंत्री है तो बिहार में कारखाना बैठा के दिखाए गरीब को। चलिए ठीक है, और देखिए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या भाई साहब, आज कुछ बात करेंगे, बताएंगे? अरे सर, जो क्या शुभ नाम है? पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम अरविंद चौरसिया है। अरविंद चौरसिया जी, क्या है मोहनिया का माहौल? मोहनिया का माहौल है, जो जीतेगा उसको जिता देंगे। अरे कैसे आप लोग पता करते हैं भैया? यहाँ लोग कह रहे हैं जो जीतेगा, कैसे पता करते हैं? हमको भी तो बताइए। हम लोग को नया विधायक चुन लिए हैं, गीता पासी को, उन्हीं को वोट देना है। अच्छा, जनसुराज को देंगे? हाँ, जनसुराज। तो जनसुराज क्या लगता है कि जनसुराज बिहार में जो है कि मजबूत लड़ रही है लड़ रही है कि केवल मोहनिया में? नहीं नहीं, चारों ओर लड़ रही है कि मोहनिया। क्या आपको प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठाते हैं आपको ठीक लगते हैं? हाँ, बढ़िया लगता है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ जनसुराज, लड़ाई किससे है? लड़ाई जनसुराज ललटेन से है। अच्छा, तो आप बिहार का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी को देखना चाहते हैं। ये छोटी सी पान की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग हैं। आइए जो है कि यहाँ मोहनिया विधानसभा का जो है कि माहौल जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? पान खा लिए? गोपाल प्रसाद। अच्छा, गोपाल प्रसाद जी, क्या स्थिति है यहाँ पे? स्थिति जो पहले था वो अभी है। अच्छा, जो पुराना व्यवस्था था वो आपको अच्छा लगता है? व्यवस्था अच्छा लगता नहीं है। स्थिति जो पहले था वो है, लेकिन व्यवस्था अच्छा नहीं है। व्यवस्था अच्छा करने वाला एक ही व्यक्ति है जो जीत नहीं रहा है, अच्छा, कौन? जनस्वराज। अच्छा, आपको जनसुराज के जो बिहार को अगर कोई बदल सकता है, बिहार की परिस्थितियों को कोई बदल सकता है, बिहार के युवाओं के बारे में जो जितना बोल रहा है, जिसके पास बिहार को बदलने का विजन है कि हम किस तरह से बिहार को बदल सकते हैं, वो एक ही व्यक्ति है, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज। तो ऐसा क्यों लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं कि वो जो विजन उठा रहे हैं अच्छा विजन है, लेकिन जनता में उसका जो है कि समझ क्यों नहीं बन पा रही है? नया है, अभी समझने में टाइम लगेगा। लोग 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। इनकी बातें समझ में आएगी, अभी थोड़ा कर रहे हैं, 5 साल और मेहनत करेंगे, समझ में आएगी, लेकिन बदलाव तो होगा ही बिहार में। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जनसुराज यहाँ रहेगी, प्रशांत किशोर बिहार में रहेंगे? बिहार में सरकार में तो नहीं रहेंगे। नहीं, क्या फिर ये अभी 3 साल मेहनत किए हैं, ये चुनाव के बाद क्या फिर ये रिपीट करेंगे 5 साल? प्रशांत किशोर, हमको जहां तक लगता है, एज ए लीडर, वो व्यक्ति जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 10 साल बिहार के लिए समय निकाला है, तो वो 10 साल बिहार को समय देंगे, और अपनी बातों को शायद वो कायम हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बिहार को 10 साल समय देंगे। नहीं, ठीक बात आप कह रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी जो है कि इस चुनाव में किसे आप मुख्यमंत्री देखते हैं? इस चुनाव में तो मुख्यमंत्री, अब तो जनता जिसको वोट देगी वो बनेगा। जैसे आप क्या देख रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? हमारे देखने से कोई मुख्यमंत्री थोड़े बन जाएगा। नहीं, आकलन जैसे आपने बताया कि प्रशांत किशोर अच्छे नेता हैं, वो अच्छे विजन उठा रहे हैं, उसी तरह हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या आकलन जो है राजनीति के ऊपर है, बिहार के राजनीति के ऊपर? अभी तो नीतीश ही बनेंगे।
चलिए, आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? अरमान हैं? अरमान अरमान जी, बताइए क्या स्थिति है मोहनिया के विधानसभा के रहने वाले हैं? हाँ, मोहनिया विधानसभा। तो क्या स्थिति मोहनिया में देख रहे हैं? अगर विधि देखा जाए तो अगर प्रत्याशी के रूप में अगर बेटर माना जाए तो गीता पासी है, और अगर पार्टी के आधार पर आदमी मारे तो उससे कोई बात नहीं है। जिसको तो आप क्या देख के वोट करते हैं? हम गीता पासी को आप जो है कि कैंडिडेट देख के वोट कैंडिडेट करते हैं? देकर करते हैं, जो किसके द्वार पहुंचती है, दुख सुख या कोई एक्सीडेंट होता है तो पहले पहुंचती है। वैसी है कि गरीब के घर जाती है और अमीर के घर भी जाती है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसी रहती है। बिहार में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं जिसको आए और बिहार को जो है कि विकसित कर दे? अब कोई भी बिहार बने लेकिन नया बनेगा तो बेटर रहेगा। बिहार में मुख्यमंत्री बदलाव चाहते हैं? बदलाव अच्छा, बदलाव। बदलाव। तो आपको क्या लग रहा है कि बदलाव होगा। बदलाव होगा बिहार में? तो बदलाव होगा तो यहाँ से ये जनसुराज का कैंडिडेट जिता रहे हैं तो कैसे बदलाव चलेगा? एक जगह से जिताने से थोड़ी हो जाएगा। एक ही वोट से संसद में अटल जी की सरकार गिर गई थी। एक वोट की बात नहीं हम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक जगह से थोड़ी अगर जीते, एक ही सांसद से अटल जी ने अपना बहुमत खो दिया था संसद में। आप अगर मोहनिया से गीता पासी को जिता रहे हैं और बदलाव चाहते हैं, कहने का मतलब तेजस्वी को मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो कैसे होगा ये? अब तो क्या गीता पासी आरजेडी में चली जाएंगी आपके लग? हमको तो नहीं लगता कि जाएंगे। अच्छा, तो कैसे बदलाव होगा? बदलाव अब अगला जाने। चलिए, ठीक बात है। आपका क्या शुभ नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद केसरी है। सुरेंद्र जी, ये बताइए क्या माहौल मोहनिया में चल रहा है? देखिए, माहौल यही है मोहनिया में, जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे जो है हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ मोहनिया विधानसभा में क्या मुद्दा देख के वोट पड़ रहा है, प्रत्याशी देख के वोट पड़ रहा है, कि जाति पे वोट पड़ रहा है, कि पार्टी पे वोट पड़ रहा है? आप क्या देख? कुछ जातीय विभाग भी है। अच्छा, कुछ जातीय विभाग भी है जो जाति को लेकर के जो है उस पर जो है अटल होकर के लोग वोट दे रहे हैं। सामाजिकता नाम की चीज़ नहीं है, वो समाज नहीं देख रहे हैं, जाति भी भेद देख रहे हैं और पार्टी वाइज देख रहे हैं। पार्टी वाइज देख करके जो है वो अपना बहुमूल्य वोट जो है दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि मोहनिया में कौन सी पार्टी भारी चल रही है? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है, समय बताएगा। जैसे कि ये बताइए कि ठीक है, ठीक बात है, तो समय बताएगा ही। आप जो है बिहार का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अभी जो स्थिति है ठीक है कि आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, पूर्वतः से नीतीश कुमार जो है अच्छे शासन चलाते रहे हैं। आज कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो है जैसा वो शासन चलाते रहे, विपक्ष जो है नहीं चलाए। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार जी अब जो है कामें नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो है नीतीश जी काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी बिल्कुल काम कर रहे हैं, उनकी छवि भी अच्छी है और नेताओं के प्रति उनकी छवि अच्छी है और ओल्ड मैन भी हो चुके हैं, लेकिन ओल्ड मैन होने के बावजूद भी उनकी जो है मानसिक संतुलन जो है अभी खोया नहीं है, अभी प्रेजेंट है। अरे वो कार्यक्रमों में आप देखिए राष्ट्रगान हो रहा था, जो है कि लगे हाथ हिलाने, तो विपक्ष तो उसी को देख के कह रहा है। आप भी देखिए, विपक्ष के लिए बहुत सा पैकेज है जिसको जो है आदमी कई तरह से डील करता है, एक तरह से डील नहीं करता है, उसको अनेकों तरह से डील करता है। ठीक है भाई साहब, है क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पासवान। अच्छा, महेंद्र पासवान जी, क्या देखते हैं मोहनिया का हालचाल? मोहनिया का हालचाल बढ़िया है, एनडीए सरकार बनेगी इस बार भी बनेगी। अच्छा, आप चिराग पासवान के साथ हैं? जी, हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के धड़े हैं। तो चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं तो? जी, हम बीजेपी के हैं। अच्छा, आप बीजेपी के नेता हैं? नहीं, नेता तो नहीं है, कार्यकर्ता हैं तो है। और लोग कह रहे हैं, अरे यहाँ कह रहे हैं लोग कि संगीता कुमार आरजेडी से आई, वो उनके बारे में बड़ा जो है कि वो है कि आरजेडी से आई, किसी से मिलती नहीं है। और आरजेडी के उम्मीदवार किस दल से आए ये भी नहीं बताया लोग। आरजेडी के उम्मीदवार भी तो आरजेडी के नहीं है। नहीं, हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो बड़ा नाराज थे संगीता कुमार साहब। वही बात, जो नाराज तो अपनी मन की बात है। आज सूर्यास्त के बाद इसी रोड पर लोग अंधेरे के मारे कहीं दिखते नहीं थे, केवल दुकानों पर थोड़ा बहुत डिबरियां जल रही थी, बिजलियां नहीं रहती थी। आज प्रकाश में सारे लोग घूम रहे हैं तो वो विकास नहीं दिखता है।
रोड जो है बढ़िया सब जगह बन गया, चारों तरफ गांव से गांव जुड़ गया, तो विकास नहीं दिखता है। नहीं, ठीक बात है, विकास तो ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि रोड बना, बिजली आई, लेकिन ये जो है कि आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई 20 साल से सरकार चल रही है, ये विकास के नाम पे एनडीए चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, केवल कह रही है कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। विकास तो लोगों को दिख रहा है ना, विकास हो ही रहा है, तो फिर विकास का क्या है, विकास का क्या मतलब है, विकास कैसे होता है, हैं? और जो लोग कहते हैं फैक्ट्रियां नहीं लगी, 15 साल उन्होंने राज चलाया और जो है कि ये डालमिया फैक्ट्री को बंद कर दिया है। तो हमारा ही नजदीक का ना फैक्ट्री था, उसमें बहुत से प्रोडक्ट निकलते थे, बहुत से मजदूर काम करते थे, उन्होंने बंद किया। क्रम में एक लोग और मिल गए तो हम सोचे कि इनसे ही बात किया जाए। क्या शुभ नाम है आपका? मोहन यादव नाम है। अच्छा, मोहन यादव जी, मोहनिया में क्या देखते हैं, माहौल क्या है चुनाव का? मोहनिया में माहौल तो महागठबंधन का, तो महागठबंधन का तो प्रत्याशी का पर्चे खारिज हो गया। सपोर्ट कर दिया है ना रवि पासवान को। अरे, तो रवि पासवान को सपोर्ट कर दिया है तो उनका चुनाव क्या है, चुनाव चिन्ह? ये बेबी वाकर है। अच्छा, आपको ही बताने में देखिए थोड़ा समय लग गया, तो लोगों तक आप लोग कैसे अपना चुनाव चिन्ह पहुंचा पाएंगे? हम लोग सब देखिए, जनता बहुत जागरूक हो गया है, पहले वाला जनता नहीं रह गया है, सब लोग हाथ में मोबाइल है, दुनिया जाल है, सब लोग समझ गए हैं। नहीं, जैसे कि अभी कुछ लोग जैसे गांव में, आप यहाँ समझ गए हैं, लेकिन गांव में तो समझाना पड़ता। समझाना तो पड़ेगा। पहले मान लीजिए लालटेन था तो सब लोग जानते थे, अब बेबी वाकर है, कुछ लोग जानबे नहीं करेंगे कि वो कैसा बेबी वाकर है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए 12 नंबर याद रखना, हम लोग रखवा रहे हैं कि 12 नंबर याद रखो, और ये 3 टंगा बच्चों वाली गाड़ी है, उसी पर अपना। तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है, हम समझने आए हैं कि आपको लगता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस मैप को खोजने में? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो परेशानी नहीं, लेकिन जो अनपढ़ आदमी है, गांव देहात में बहुत से गरीब लोग अनपढ़ होते हैं, तो उसमें मान लीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा समझाने की जरूरत है। तो थोड़ा सा जो है कि आपको लगता है कि थोड़ा वो कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है कि हो सकता है। सच्चाई यही है, सच्चाई। अच्छा, चलिए ठीक है, तो बढ़िया है। आपका क्या नाम है भाई? आइए आप, इधर आइए। क्या नाम है? मनीष कुमार। तो मनीष कुमार जी कहाँ के? मोहनिया विधानसभा के? मोहनिया विधानसभा यहीं पे कर रहे हैं। अच्छा, यहीं पे क्या स्थिति है मोहनिया विधानसभा? यहाँ पे बीएसपी पूरे 4 विधानसभा में। नहीं, आप अपने विधानसभा? मोहनिया विधानसभा में सबसे टॉप पे बीएसपी है। अच्छा, तो बीएसपी टॉप है, तो उसका क्या गणित है, बीएसपी कैसे टॉप पे है? बीएसपी का हर समीकरण बढ़िया है, मोहनिया विधानसभा में हर चीज। जैसे कि दलित के सिवा और किसका वोट, एससी के सिवा और किसका वोट जोड़ रहा है बीएसपी? दलित के सिवा मुसलमान बहुत सारे कुछ जातियां हैं, बीएसपी को प्रत्याशी के हिसाब से वोट दिया जा रहा है, प्रत्याशी बढ़िया है उसके हिसाब से दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मुसलमान आपके हाँ, साथ रहेगा? हमारी तरफ। अरे, यहाँ तो पूरा का पूरा आकलन है, बिहार में पत्रकारों ने आकलन किया है कि आरजेडी का MY समीकरण है। हर जगह अलग अलग है, यहाँ पे अलग है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे अलग। लड़ाई किससे आप मान रहे हैं? लड़ाई तो यहाँ पर अभी सिटिंग MLA है, उन्हीं से होगा, उम्मीद है। अच्छा, बसपा की लड़ाई संगीता कुमार से है वही यहाँ से हो पे। सकता है। हाँ। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि बसपा के लोग जीत के चले जाते हैं, फिर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, जमा खाए यहाँ शामिल हो गए। इस बार कोई नहीं जाएगा, बीएसपी के जितने भी जीतेंगे कैंडिडेट कहीं नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो हम लोग सरकार में रहेंगे। अब बाहर से नहीं समर्थन, सरकार में रहकर समर्थन तो दिया। किसकी सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है? अब सरकार जिसकी भी बने उससे हम अभी तो हमको फुल जानकारी नहीं है, बशर्ते चुनाव होने के बाद। लेकिन हम लोग का अगर पार्टी का जो भी प्रत्याशी जीतेगा पूरे बिहार में जितने भी जीतेंगे कैंडिडेट, तो फुल अभी सरकार में दिया जाएगा समर्थन, सरकार के बाहर से नहीं, सरकार में। नहीं, तो 2 गठबंधन है, एक महागठबंधन, एक एनडीए गठबंधन, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है? शीर्ष नेतृत्व की बात है, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। आपका आकलन क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? हम लोग तो तेजस्वी यादव को चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन राम है। अच्छा, क्या स्थिति है मोहनिया विधानसभा में? मोहनिया विधानसभा में एक तरफा स्थिति दीवाना का है। अच्छा, दीवाना का, तो ये बताइए कि एससी वोटर के बाद कौन से वोटर आपके साथ हैं? उनके साथ सारे वोटर हैं, इसलिए हैं कि यहाँ जो उम्मीदवार अभी जो चुनाव मैदान में है वो किसी न किसी बैसाखी पर है, और अभी जो है इस जो चुनाव हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी अपने पैर पर और अकेले अपने दम पर लड़ रही है। वो ठीक बात है, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, लेकिन हमको चुनाव का गणित समझाएंगे कि कैसे
आप कह रहे हैं, आप तो समर्थक हैं, ठीक है आप कहेंगे, लेकिन हमको वही गणित समझना है कि ओम प्रकाश दीवाना जी को कह रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं, क्या मतलब कि एससी वोटर के बाद और कौन से वोटर जो है कि आपके साथ आ रहे हैं? हमारे साथ मुसलमान भी हैं, हमारे साथ मुसलमान खुल करके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ यादव भी हैं, इसलिए कि अभी जो तेजस्वी यादव ने जिनको समर्थन किया है वो तो अपरोक्ष रूप में खुद बीजेपी है। ये सारे लोगों को तो क्या आप कह रहे हैं कि रवि पासवान बीजेपी के कैंडिडेट हैं? हाँ, अपरोक्ष रूप में, अच्छा, अपरोक्ष रूप में, इसलिए भाई, कि उनका इतिहास रहा है। तो संगीता कुमार को भी लोग आरजेडी का कहेंगे, हाँ, तो यहाँ पे बीजेपी यहाँ- और आरजेडी नहीं लड़ रही है? यहाँ आरजेडी कहाँ लड़ रही है, उसका सिंबल कहाँ है? आरजेडी के समर्थक और आरजेडी के सपोर्टर वोटर जो होंगे अपना सिंबल में देखेंगे। और चलिए कांग्रेस- ठीक है, कांग्रेस का कहना है कि हमारा सिंबल से गठबंधन है ना, हमारा सिंबल से गठबंधन है, हमको जो है सिंबल चाहिए। तो क्या कांग्रेस जो है बसपा को समर्थन कर रही है? बेशक, इसमें दो राय नहीं है। देखिए ये पान की केसरी जी की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, हमने सोचा कि कुछ बात किया जाए। आपका क्या शुभ नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार जी, थोड़ा हमें बैठ जाने दीजिए, अब जब आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो बैठने दीजिए। हाँ। अमित कुमार जी, क्या देखते हैं मोहनिया का माहौल? माहौल तो अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा रिजल्ट। नहीं, रिजल्ट तो चुनाव के बाद, वो तो सरकार का पता चलेगा, लेकिन आप क्या देख रहे हैं ऐसे? विकास पर ही वोट करेंगे। अच्छा, विकास पे वोट करेंगे, आप बदलाव नहीं चाहते? नहीं, अभी तो हम लोग इस जो सरकार है अच्छी काम कर रही है, इसीलिए हम लोग उसी विकास पर ही हम लोग वोटिंग करेंगे। जी। अरे प्रशांत किशोर ने जो है कि भाजपा के नेताओं पे आरोप लगाया, जदयू के नेताओं पे आरोप लगाया, किसी ने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, प्रशांत किशोर जी भी अपने जगह पर सही हैं और सारी पार्टियां भी अपनी अपनी बातों को तो रखती ही हैं। ऐसे जो विकास अभी जो इस तरह से चल रही है, ट्रेंड चल रही है पूरे इंडिया में एनडीए की, वो अच्छी चल रही है। ठीक बात है, लेकिन प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि इसमें जो है कि गड़बड़ नेता हैं, घोटालेबाज नेता हैं, झूठे नेता हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए घोटाला तो शुरू से भी चलता है, अभी तो ऐसे कोई बीजेपी में या एनडीए में वैसे क्या कहता है लोग है नहीं। तो यहाँ क्या आप देखते हैं मोहनिया में संगीता कुमार जो है कि ठीक है? ये प्रत्याशी ठीक ही है, कोई खराब भी नहीं है। किससे लड़ाई मानते हैं आप? आप तो वो 11 तारीख को ही फाइनल रिजल्ट जैसे आपके हिसाब से कौन यहाँ लड़ाई में रहेगा दूसरे संगीता कुमारी से? गीता पासी हैं जन स्वराज से, रवि पासवान है वो भी लड़ाई में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए आपका क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम बीरमचंद केसरी है। अच्छा, बीरमचंद जी बताइए कि क्या देखते हैं मोहनिया का माहौल आप? मोहनिया का माहौल ठीक है, इस समय मोहनिया का माहौल बढ़िया चल रहा है। इसमें लड़ाई त्रिकोणीय है, जो भी जीत जाए। जैसे किसके किस्से में लड़ाई है त्रिकोणीय? त्रिकोणीय में संगीता जी हैं, फिर बहुजन भी है, गीता जी हैं, रवि पासवान भी हैं, लेकिन दबदबा ये तीनों लोगों का चल रहा है। आप कह रहे हैं कि संगीता कुमारी, रवि पासवान और गीता पासी का दबदबा चल रहा है? हाँ, कि ओम प्रकाश दीवाना भी है लड़ाई में? वो भी हैं। अच्छा, तो चार चतुष्कोणी तो हो गया लड़ाई। त्रिकोणीय हो गया, लेकिन भारी पड़ रहे हैं ये लोग। अच्छा, भारी पड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए है, किसका मुख्यमंत्री आपको लग रहा है कि बनेगा? अगर बदलाव होगी तो हम लोग चिराग पासवान को देखना चाहते हैं, लेकिन अभी बदलाव होगा नहीं, काहे कि नीतीश कुमार ही इस समय मुख्यमंत्री रहेंगे। बात यही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 20 सालों में केवल बिजली और सड़क को छोड़ दिया जाए तो कोई विकास नहीं हुआ, न शिक्षा पे विकास हुआ, न फैक्ट्री खुली, न रोजगार मिला, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नौकरी तो बहुत मिला है, लेकिन कह रहे हैं लोग कि नहीं मिला है, तो अलग बात है। अब एक बार सब सोचे कि हमको मिल जाए तो नहीं न मिल पाएगा। अरे भाई, बिहार जो है पलायन की फैक्ट्री है, यहाँ से ट्रेनें भर भर के जो है बाहर जाती हैं, कैसे जो है कि नौकरी दे रहे हैं? हाँ, तो इसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा सरकार को ना। सरकार व्यवस्था अभी दे नहीं पा रही है। हो सकता है कह रहे हैं लोग कि अगले बार देंगे, तो हो सकता है दें ये लोग। कोई तो आपको आशा क्या किस एनडीए गठबंधन से है कि महागठबंधन भी ये कर सकता है? हम लोग एनडीए गठबंधन से ज्यादा थोड़ा। अच्छा, चलिए देखिए कुछ लोग इधर भी है, इधर जो है कि आप लोग सरकारी कर्मचारी तो नहीं ना है? क्या शुभ नाम है आपका? सुभाष नाम हुआ।
सुभाष जी बताइए क्या माहौल है मोहनिया का? मोहनिया का माहौल जो है बस सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं और यहाँ सरकार अब ये कहना मुश्किल है कि किसकी बनेगी, लेकिन पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में। दोनों बात आप कह रहे हैं कि मुश्किल है एनडीए की। देखिए मुश्किल की बात हम इस विचार में कह रहे हैं कि लोग कई तरह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ एनडीए की सरकार तय है। इस बार नीतीश सरकार पुनः आ रही है। नौजवान जो है रोजगार के सवाल पे कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी नौजवान चाहे कुछ भी हो, कोई भी सरकार बिना पढ़े लिखे को कोई भी सरकार आएगी तो बिना पढ़े लिखे लोगों को कैसे रोजगार देगी? हम शिक्षित नहीं रहेंगे, हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, हमको जानकारी नहीं रहेगा तो क्या कोई नौकरी दे देगा? अच्छा कौन इसके अभाव में आप कहते हैं कि हमको नौकरी मिल अरे जाएगी। आपसे पूछे कौन जनता के नहीं पढ़ा लिखा है? कौन जनता है? अरे तेजस्वी ने कहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे सरकारी। इस पे भैया क्या- उनकी क्या सोच है, उनकी क्या मनस्थिति है, उसको कहना मुश्किल है। सारे लोग कहते हैं, लेकिन उसको अमल करने वाले कितने लोग हैं, पहल कितने लोग करते हैं, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। खाली मोदी जी को रेल चाहिए। देखिए बिहार के अब ये चीज मोदी जी को आपका रेल बताइए, चाहिए। आप बताइए ठीक है, बिहार ठीक में क्या चाहिए नहीं चाहिए। मोदी जी को रेल चाहिए कि बिहार को जनता को ले आम जनता को जाकर आम जनता को हित की जो बात होती है, हित का- जो उस ऊंचाई पर ले जाने वाले व्यक्ति हैं, उसको आप देखिए चलिए ना। ठीक है। देखिए आपका क्या शुभ नाम है? विकास कुमार केसरी। विकास जी मोहनिया में क्या माहौल आप देखते हैं? माहौल तो बहुत अच्छा हम देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ से झाड़ कर निकल रही है। अच्छा बीजेपी निकल रही है, तो आप नौजवान हैं, आप क्या रोजगार के मुद्दे पे तेजस्वी के साथ नहीं हैं? रोजगार के मुद्दे में नहीं, विकास किया है। बहुत बुरा करता है। अरे रुकिए भाई, आप अपनी बात कहने दीजिए। ये इनका भी विचार है, इनका भी विचार है, आप काहे दबा रहे हैं? तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी के साथ युवा नहीं रहेगा? तेजस्वी को ये नहीं कह सकते हैं तो युवा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से बीजेपी की सरकार बन रही है। ठीक बात है, यहाँ से बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर घर रोजगार देंगे। इसको कैसा आप मानते हैं, क्या देखते हैं? रोजगार कहाँ से देंगे? यहाँ बहुत आदमी है, रोजगार कौन सा किसको देंगे? एक आदमी को देंगे, 2 आदमी को देंगे? यहाँ कितने करोड़ों आदमी है, किसको देंगे रोजगार? तो जो तेजस्वी यादव जो बयान देते हैं उस पर आप लोगों को विश्वास नहीं होता? नहीं होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, अपनी भी जो है कि बात रखिए कमेंट के माध्यम से। मैं राजेश कैमरामैन आशीष के साथ, देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।